क्या आप बिना दुआ के स्वस्थ रहना चाहते हैं? यस और नो? यस दोस्तों, जवाब दीजिए अपने आप को। हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, डायबिटीज, लकवा, अस्थमा, थायराइड, कैंसर हवा में घूमता नहीं है दोस्तों। कटोरी चम्मच से खाते नहीं है तो आता कहाँ से है? प्रश्न करिए दोस्तों अपने आप से कि हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, डायबिटीज, लकवा, अस्थमा, थायराइड, कैंसर हवा में घूम नहीं रहा, कटोरी चम्मच से खा नहीं रहे, तो सारी आ कहाँ से रही है ये बीमारियां? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आप इसके बारे में जानना नहीं चाहेंगे? सो वंस अगेन दोस्तों, अर्जुन कंडारा ही इज बैक, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। दोस्तों, जिस प्रकार हम वेल्थ को अर्न करते हैं उस प्रकार से हम हेल्थ को भी अर्न कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कोविड के बाद में दो ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो कि बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करी है। पहली है दोस्तों सिकनेस इंडस्ट्री और दूसरी है वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री इसका मतलब ये कि दोस्तों मैं अगर बात कहूं कि 100 में से 5 से 10% लोग वो हैं जिनको रियलिटी में दवाइयों की जरूरत है। बाकी 90% लोग वो हैं जो एक्चुअल में बीमार नहीं है, उनको लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसको हम कह सकते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल के होते हुए चलते हुए जो बीमारियां हुई है उन बीमारियों से वो ग्रसित हैं। राइट दोस्तों, 5 से 10% लोगों को मेडिसिन हॉस्पिटल की आवश्यकता है, बाकी 90% लोगों के लिए इतना बड़ा कारोबार क्यों दोस्तों? क्योंकि वेल्थ का हमें पता नहीं है, हमें हेल्थ का हमें पता नहीं है, क्योंकि हम वेल्थ अर्न करते करते इस बात को भूल गए कि हम हेल्थ को कैसे अर्न करें। हेल्थ को अर्न कैसे किया जाए दोस्तों? अर्न का मतलब EARN, अर्न का मतलब अर्जित। जिस प्रकार हम वेल्थ को अर्जित कर सकते हैं, यस दोस्तों, हेल्थ को भी अर्न कर सकते हैं। इन 4 अक्षरों का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं, ई का मतलब एक्सरसाइज, रेगुलर अपने प्रत्येक दिन में क्या हम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं? यस और नो? बताना चाहूंगा दोस्तों कहां से आ रही बीमारियां। मेरा पहला प्रश्न, क्या हम रेगुलर 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं? नो दोस्तों। दूसरा है ए। ए का मतलब एटीट्यूड, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड, क्या हम सकारात्मकता से फुल अप हैं, या हम अपने विचार हैं जो सकारात्मक दे पा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों विचार बनाए जिंदगी। क्या हमने विचार इस ब्रेन को सही दिए हैं? क्या अपने पास में पॉजिटिव एटीट्यूड है? तीसरा है दोस्तों रेस्ट, क्या हम एक दिन में 6 से 8 घंटे रेस्ट कर पा रहे हैं? अपनी बॉडी को आवश्यकता आराम की, रिकवरी की, क्या हम उतना इसको रिलैक्स दे पाते हैं? ये सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये 3 चीजें हो सकता है कि हम कर भी लें और हो सकता है हम कर भी रहे हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज है एन का मतलब न्यूट्रिशन। क्या अपनी बैलेंस डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन है? यस और नो? अगर न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, मिनरल्स, क्या ये सारे 6 के 6 जो भी मिनरल्स है अपनी बॉडी के अंदर हैं या फिर अपनी डाइट के अंदर हैं? ये सब नो? दोस्तों एक्चुअल में हमें पता ही नहीं कि अपनी बैलेंस डाइट में ये सारे के सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स है या नहीं है। हमारे लिए सिर्फ हमारी डाइट जो है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि हमने 4 चपाती प्लस 2 रोटी, उसके साथ में कुछ और ले लिया, दो कटोरी दाल, और अपना पेट भर गया है, बस। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते दोस्तों। क्या आप जानते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक दिन में हमें अपने वेट के अकॉर्डिंग, पर केजी ग्राम के अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल अगर समझाओ तो अगर मेरा वजन 60 किलो है तो मुझे एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। ये सुनो, क्या हम 60 ग्राम प्रोटीन ले पाते हैं? दूसरी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कैल्शियम, एक दिन में 1250 मिलीग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति को कैल्शियम चाहिए होता है। क्या हम 1250 मिलीग्राम कैल्शियम ले पाते हैं? ये सुनो, अगर बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि हम दूध पीते हैं, दूध पी लेते हैं। मैं कहता हूँ चलो आपने दूध पिया, आपने अगर आधा लीटर अगर स्वस्थ अच्छा दूध पिया तो आपको मान लिया कि आधे लीटर दूध में 500 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिल गया, लेकिन चाहिए 1250 मिलीग्राम। कम कितना रहेगा? 750 मिलीग्राम पर डे।
ये पर डे की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी चल रही है विटामिन एंड मिनरल्स की। क्या आप जानते हैं कि इस डेफिशिएंसी को पूरा कैसे किया जाए? यानी इसको मैं समझाना चाहूँगा कि अगर मेरी बाइक में 1 लीटर में अगर 50 किलोमीटर चलती है, अगर मैं उसको 200 ml अगर मैं 200 ml अगर पेट्रोल डालूँ, उसके बाद अगर उसको चलाऊँ तो क्या कंडीशन होगी दोस्तों, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर शुगर हो रही है तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि रात को उसने 2 रसगुल्ले ज़्यादा खाए हों और सुबह उसको शुगर हो गई हो। ये एक लंबा प्रोसेस चलता है दोस्तों, लंबे प्रोसेस के दौरान कोई ना कोई बीमारी क्रिएट होती है, ये सुनो। और उन सभी बीमारियों के कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि अपने नियर एंड डियर को स्वस्थ कैसे रखा जाए? नियर एंड डियर को, जिनके एक फोन पे आप तैयार रहते हैं और आपके एक फोन पे वो तैयार रहते हैं, उनको स्वस्थ कैसे रखें? हम खुद अपनी फैमिली में स्वस्थ कैसे रहें? अगर बात कहूँ हार्ट अटैक की दोस्तों, आज सबसे बड़ी कोज जो बन चुकी है अपने सामने, एक हार्ट अटैक। क्या आप जान हार्ट अटैक आपको पूछ कर आएगा? नो खड़खड़ाएगा, यस आई एम कमिंग, नो। क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए? या फिर आपको पूछ कर आएगा नहीं, कटोरी चम्मच से खाएंगे नहीं, हवा में घूमेगा नहीं, कोई हाथ पकड़ेगा नहीं, साला आएगा कहाँ से, पूछ कर आएगा? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? कि फिर किसी भी बीमारी के बारे में दोस्तों, एनीथिंग। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि स्वस्थ को स्वस्थ कैसे रहा जाए? क्या आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी पाना, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो में इतना ही। आपको ज़्यादा जानकारी पानी है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।